हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज का हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में है। एनिमल्स को हम डिफरेंट वे से क्लासिफाई करते हैं। सेलुलर बेस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट और हैबिटेट हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, मींस सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन। सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस क्लासिफिकेशन में हम एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स क्लासिफाई करते हैं। सो इन दिस क्लासिफिकेशन वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स and metazoans. According to cellular based classification, we have classified animals into two main groups. The first one is protozoans or subkingdom protozoa, and the second one is metazoans or subkingdom metazoa. Protozoans is the combination of two Greek words. Proto means primitive or first, and zoa means animals. Protozoan is the combination of two Greek words. Proto means primitive or first, and zoa means animals. प्रोटोजोन्स हमारे पास इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखें तो ये हमारे पास पहले एनिमल्स है। These are the first evolved animals. लेकिन कौन से एनिमल्स है ये हमारे पास सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। प्रोटोजोन्स हमारे पास सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। हमने कहा ना कि सेलुलर बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। सो प्रोटोजोन्स आर द फर्स्ट इवॉल्व्ड सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ये हमारे पास सिंगल सेल एनिमल्स है और इसकी सारी जो लाइफ एक्टिविटी है इस सिंगल सेल में होती है, या ये सिंगल सेल इसकी सारी लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल इस सिंगल सेल में रिस्पायरेशन भी होता है, ये लोकोमोशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है और सर्कुलेशन जो भी है। इस सेल को, इस ऑर्गेनिज्म को जिस भी चीज की जरूरत हो तो ये सिंगल सेल वो सारे जरूरतें पूरी करता है। दूसरा जो हमारे पास सब किंगडम है वो है सब किंगडम यूमेटाजोआ, and the organisms of that kingdom are called subkingdom metazoa, and the organisms of that kingdom are called metazoans. अभी metazoans हमारे पास क्या है? The combination of two Greek words. Meta means multi and zoa means animals. यहाँ पे हमने बात की कि ये हमारे पास सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। लेकिन अगर हम मेटाजोन्स को देखें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मेटा मींस मल्टी और मैनी एंड जोआ मींस एनिमल्स। सो दीज आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। प्रोटोजोन्स हमारे पास सिंगल सेल और यूनिसेलुलर एनिमल्स है। मेटाजोन्स हमारे पास मल्टीसेलुलर एनिमल्स है।
अब मेटाजोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू मेन टाइप्स में. Here are two main types or two main groups of metazoans. The first one is Parazoa and the second one is Eumetazoa. We have two main groups of metazoans or multicellular animals. The first one is Parazoa and the second one is Eumetazoa. Para means like and zoa means animals. Parazoa is the combination of two Greek words. Para means like and zoa means animals. So parazoa are true animals, true multicellular animals. ये हमारे पास ट्रू मल्टीसेल्युलर एनिमल्स है, लेकिन इसमें हमारे पास these animals have no tissues or organ level organization. ये तो हमारे पास पैराजोआ तो हमारे पास ट्रू मल्टीसेल्युलर एनिमल्स है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता या टिश्यूज इसमें नहीं होते. ये सिर्फ एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स है. Aggregates of cells. Parazoa are just aggregates of cells. बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके पैराजोआ बनाता है, लेकिन वो सेल्स हमारे पास टिश्यूज नहीं बनाते, ना ऑर्गन बनाते हैं. लेकिन ये ट्रू एनिमल्स है. द सेकंड वन इज यूमेटाजोआ. यू मीन्स ट्रू, meta means multi, zoa means animals. Eumetazoa is the combination of three Greek words. Eu means true, meta means multi and zoa means animal. अभी हमने बात की कि Eumetazoa is a type of मेटाजोन्स. तो हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि these are multicellular. मल्टीसेल्युलर है. ये भी मल्टीसेल्युलर थे, पैराजोआ भी हमारे पास मल्टीसेल्युलर थे. लेकिन अभी यूमेटाजोआ और पैराजोआ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पैराजोआ में हमारे पास टिश्यूज नहीं होते, यहाँ पे टिश्यूज and organ level of organization प्रेजेंट है. यूमेटाजोआ में हमारे पास टिश्यूज और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. अभी इस को रिकॉल करते हैं सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन को. हमने एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन वाज प्रोटोजोन्स, द सेकंड वन वाज मेटाजोन्स. मेटाजोन्स को फिर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, पैराजोआ
एंड यूमेटाजोआ। ये मेटाजोन्स है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ये प्रोटोजोन्स है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हम ए मेटाजोआ भी कह सकते हैं। ए मेटाजोआ, ए मीन्स विदाउट, मेटा मीन्स मल्टी, एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल सेल्स नहीं होते, ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। यूमेटाजोन्स की एग्जांपल अगर हम लिख ले तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ईटीसी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स, लेशमीनिया, ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स में आते हैं। अभी पैराजोआ, मेटाजोआ को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज पैराजोआ। पैराजोआ हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जो कि मल्टीसेल्यूलर तो है लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पॉन्जेस, जो पाइलम पोरेफ्रा है, पोरेफ्रा। यूमेटाजोआ में हमने ये बात की कि ये तो मल्टीसेल्यूलर है लेकिन इसमें हमारे पास एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। फर्स्ट इवॉल्व ट्रू मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इन विच टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। Protozoans are first evolved multicellular organisms in which tissue level organization is absent, while eumetazoans are first evolved multicellular organisms in which tissue level and organ level organization is present. Eumetazoans की अगर हम एग्जांपल्स लिख ले तो पाइलम सिलिंड्रेटा से टूपाइलम कॉर्डेटा, ये पाइलम पोरेफ्रा, पाइलम सिलिंड्रेटा, टूपाइलम कॉर्डेटा, ये सारे पाइलम्स, पाइलम पोरेफ्रा हमारे पास प्रोटोजोन्स की एग्जांपल है, जबकि पाइलम सिलिंड्रेटा, टूपाइलम कॉर्डेटा ये सारे पाइलम्स यूमेटाजोन्स के एग्जांपल्स है। और इन सारे पाइलम्स को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। On the basis of vertebral column. Vertebral column. वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन के बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं टू मेन ग्रुप्स में, इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, और बैकबोन ये एब्सेंट होता है। वर्टेब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन इज प्रेजेंट। वर्टेब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। Invertebrates are those organisms
which lack vertebral column, while vertebrates are those organisms which possess vertebral column. फिर हमारे पास वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स है पाइलम पोरेफ्रा, पाइलम पोरेफ्रा के जो एनिमल्स है वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। पाइलम सिलेंट्रेटा, पाइलम प्लेट हेलमिंथीस, पाइलम एस हेलमिंथीस, पाइलम एनिलिडा, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पाइलम इकाइनोडर्मेटा। इनवर्टिब्रेट्स को हम फर्दर इन फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सिलेंट्रेटा, पाइलम प्लेट हेलमिंथीस, पाइलम एस हेलमिंथीस, पाइलम एनिलिड्स, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पाइलम इकाइनोडर्मेटा। और वर्टिब्रेट्स को हम पाइलम कॉर्डेटा, ये वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है। पाइलम कॉर्डेटा में जो भी एनिमल्स हमारे पास है वो वर्टिब्रेट्स है। अभी हमने इससे पहले जो सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन की, तो उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक पोरेफ्रा हमारे पास मेटाजोन्स है, मतलब ये है कि ये मल्टीसेलुलर है। और मेटाजोन्स में फिर हमारे पास पैराजोआ, ग्रुप पैराजोआ में आते हैं। मींस मल्टीसेलुलर तो है लेकिन इसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सारे भी हमारे पास मेटाजोन्स है। लेकिन साथ साथ ये मेटाजोन्स में यू मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। So this was the classification of animals on the basis of vertebral column. हमने एनिमल्स को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। The first one was invertebrates and the second one is vertebrates. Invertebrates में हमने बात की कि invertebrates are those organisms which lack vertebral column or backbone, while vertebrates are those organisms which possess vertebral column or backbone. इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स आते हैं वो ये सारे पाइलम्स में इन सारे पाइलम्स में जितने भी एनिमल्स है वो इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल पाइलम पोरेफ्रा, पाइलम सिलेंट्रेटा, पाइलम प्लेट हेलमिंथीस, पाइलम एस हेलमिंथीस, पाइलम एनिलिड्स, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पाइलम इकाइनोडर्मेटा। इन सारे पाइलम्स में जो भी एनिमल्स आपको मिलेंगे, जो भी स्पीशीज आपको मिलेंगे वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स होंगे। और ये हमारे पास मेटाजोन्स है, सारे के सारे ये हमारे पास मेटाजोन्स में आते हैं। पोरेफ्रा भी मेटाजोन्स है और ये नीचे सिलेंट्रेट्स टू इकाइनोडर्मेट्स, ये पाइलम भी हमारे पास मेटाजोन्स है। लेकिन फिर मेटाजोन्स में हमारे पास ये पोरेफ्रा पैराजोआ है, वाइल सिलेंट्रेट्स टू इकाइनोडर्मेट्स से हमारे पास यू मेटाजोन्स है। फिर दूसरी जो टाइप थी क्लासिफिकेशन की वो थी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है व्हिच पोजेस बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, और इसकी एग्जांपल्स पाइलम का डेटा में आपको जो भी एनिमल्स मिलेंगे दैट विल बी vertebrates and will possess a backbone. So this was all about the classification of vertebrates. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में यूज होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल साइमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, सीलोम क्या है, और उसके बाद फर्दर हम पाइलम
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से स्टार्ट लेंगे, फिर पाइलम पोरेप्टा और इंशाल्लाह फर्दर ये इनवर्टेब्रेट्स वाला चैप्टर पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम वर्टेब्रेट्स की तरफ प्रोसीड होंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।